नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और नारी चाहे तो घर को नरक बना दे। एक ऐसी घटना है, बहुत मानवीय घटना और सत्य घटना है। एक सेठ जी थे और सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में उनके 6 पुत्रों की शादी हो गई थी। 6 पुत्र बधुएं उनके घर में आ गई थी और 6 पुत्र बधुएं तो थी, लेकिन घर में चूल्हे कितने थे? जितनी बधुएं थी उतने ही चूल्हे थे। घर तो एक ही था, घर एक था, लेकिन चूल्हे 7 थे। 7 चूल्हे थे। सोचो, एक घर में 7 चूल्हे बने हुए थे और सभी काम करते थे। अब उनके पुत्र काम कमा करके लाते थे, जो जितना लाते थे, और अपना खाते पीते थे। उस घर में इतना प्रमादी थे सभी लोग, इतने प्रमादी थे कि इतना घर ऐसा लगता था ये घर नहीं है, ये घर नहीं है। इतना गंदा, जमीन गंदी। अब एक दूसरे को देखते रहते थे, अब ये काम करे, ये झाड़ू लगाए, ये पोछा लगाए, एक दूसरे को देखते रहते थे। घर तो एक ही था, चूल्हे तो अलग थे, बाकी आंगन एक था, मकान एक था, तो सबको मिलके करना था। लेकिन सब एक दूसरे का चेहरा देखते रहते थे, अब ये करे, अब ये करे। इस कारण से उस घर में ऐसा लग रहा था कि मनुष्य नहीं रहते, जानवर रहते हों इस घर में, पशु रहते होंगे। ऐसा दृश्य लग रहा था उस घर का, क्योंकि पूरे छतों पर जाले लगे हुए थे, दीवारें गंदी हो गई थी, घर के कोने कोने में मिट्टी जम गई थी, गंदगी, क्योंकि एक दूसरे का चेहरा देखते थे, अब ये करे, इसकी बारी, ये करे। अब ये देखते 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 बहुत दिन हो गए। तो ससुर ने एक दिन क्या किया, अब ऐसे तो घर में काम चलेगा नहीं, कोई काम करेगा नहीं, सब एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे, है ना। तो ससुर ने बारी लगा दी, 7 दिन की बारी लगाई। 7 लोग थे, सासू माँ की भी बारी थी, तो 7 लोग थे घर में, तो 7 की बारी लगा दी। सोमवार को ये काम करेंगे पूरे घर का, छपाई पोछा झाड़ू, है ना। मंगलवार को ये, बुधवार को ये, इस तरह से 7 लोगों की बारी लगा दी। अब सब प्रमादी थे, पहले खूब पैसा खूब था घर में, बहुत पैसा था, सब नौकरों को बुला करके काम करते थे। अब जब नौकर नहीं आते फिर घर की क्या स्थिति बनती सभी को मालूम होगा। फिर स्वयं को भी करने में प्रमाद आता है, बर्तन पड़े तो पड़े हैं, कौन मांजे, झाड़ू कौन लगाए, झाड़ू वाली नहीं आई, कपड़े धोने वाली नहीं आई, अब कपड़े कौन धो, क्योंकि स्वयं भी हो जाते प्रमादी, अब नहीं धुलते हमसे कपड़े, बुलाओ उस धोने वाले को, है ना। तो पहले खूब सब नौकर लगे थे, नौकर आना बंद हो गए। जब घर में कौन काम करे, तो बारी तो लगा दी, लेकिन प्रमादी से सभी प्रमादी थे, तो अब बारी लग गई, किसी ने कुछ किया ही नहीं, अपना भोजन बनाया और आराम से सो गए जा करके। ऐसे 7 सप्ते निकल गए। सासू माँ भी प्रमादी, ना उसमें धर्म के संस्कार थे किसी में, ना कोई संस्कार था उनके अंदर, धर्म का कोई भी संस्कार नहीं था, ना कोई मंदिर जाता था, ना कोई पूजन करता था, ना अभिषेक करता था, किसी में भी कोई संस्कार नहीं था, सासू माँ तक। अब क्या होता है, छोटे बेटा बड़ा हो गया था, उसकी शादी की बात चलने लगी। अब शादी की बात चली तो उसी नगर के एक सेठ थे, जिस नगर में वो रहते उसी नगर में एक सेठ रहता था, उसकी एक पुत्री थी मनोरमा। वो बहुत संस्कारित थी, सुसंस्कार थे उसके अंदर, बचपन से ही उसने पाठशाला पढ़ी थी, पाठशाला में पढ़ाया गया था उसको सब कुछ, उसे धर्म के संस्कार प्राप्त किए थे। और उस धर्म के संस्कार के प्राप्त करने के जब उसका इंगेजमेंट हुई और शादी के पहले उसने कहा मुझे मुनिराज के दर्शन करने जाना है पहले, तो वह सबसे पहले शादी होने के पहले वह मुनिराज के दर्शन करने गई। तो उसने कहा गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो कि मैं श्रावक धर्म का पालन अच्छे से कर सकूं। तो मुनिराज ने कहा बेटा कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसमें तुम धैर्य धारण करना। कैसी भी अनुकूलता प्रतिकूलता कैसी भी परिस्थिति में आप अपने धैर्य को कभी मत छोड़ना। ठीक है गुरुदेव, मैं आपके इस वचन को हमेशा पालन करूंगी। अब उसकी शादी हो गई। अब शादी होती है ना
तो पहले किसी घर में रुका देते हैं, है ना, किसी घर में, पड़ोसी के घर में या अपने मेहमान कोई रहते हैं उनके घर में बहू को उतार देते हैं, फिर बात थोड़ी देर बाद बुलाते हैं। ऐसा होता है ना आपके यहाँ भी? ऐसे ही उन्होंने किया। उनका कोई मित्र था तो उन्होंने उनके घर में अच्छे, और वो घर बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर बना था। तो वो सोच रही थी मन ही मन में, ये घर कितना सुंदर है, कितना साफ़ सुथरा है, कितने अच्छे लोग हैं, कितना, उसको क्या मालूम कौन किसका घर में उतार दिया मुझे, है ना। तब जब सुबह उसको ले जाया गया, घर के प्रवेश द्वार पर ही पहुंची और उसने देखा, अरे ये तो घर जैसा लग ही नहीं रहा है, कितना गंदा घर रखा है। जब बाहर की देहरी गंदी है तो घर कितना गंदा होगा। अंदर पहुंची, 1 चूल्हा, 2 चूल्हा, 3 चूल्हा, 4 चूल्हा, 7 चूल्हे बने हुए थे। 7 चूल्हे बने थे उस घर में। वह देखकर हैरान हो गई, अरे इस घर में मनुष्य रहते हैं, कौन रहता है? इतने सारे चूल्हे बने हुए हैं, सारा गंदा पड़ा हुआ है, सामान भी व्यवस्थित नहीं रखा हुआ है, सब ऐसे ही पड़ा था उल्टा सीधा। अब आज की जो सप्ताह की बारी थी सासू माँ की थी, उनको साफ करना था घर का पूरा काम करना पड़ता था एक लोग को। एक दिन की बारी थी तो आज थी सासू माँ की बारी, उनको झाड़ू पोंछा सब कुछ, कपड़े धोना, सब काम उन्हीं को करना था आज। तो नई नवेली बहू पहुँची, नववधू पहुँची, उसने कहा सासू माँ आज आप काम नहीं करेंगे, ये काम मुझे दे दो, मैं आपका काम करूँगी। अब इस बहू का कर्तव्य भी है कि सासू माँ से काम करवाएगी क्या। तो उन्होंने कह दिया ठीक है आप आराम करो, मैं सारा काम करूँगी। उस बहू ने क्या किया, सभी लोग किसी काम से कहीं बाहर चले गए, बहू वही चली गई, बेटे अपने काम पर चले गए, घर में कोई था नहीं, सासू माँ को आराम करने के लिए भेज दिया, घर हो गया खाली। उसने क्या किया, एक एक करके सारे चूल्हे फोड़ दिए उसने। सबसे पहले तो उसने चूल्हे फोड़े, एक शेष बचाया, बाकी सारे चूल्हे फोड़ दिए उसने। फोड़ने के बाद फिर उसने एक पूरी सफाई की, घर की पूरा जाला हटाया, ज़मीन की सफाई की, व्यवस्थित किया। और जो सामान रखा था, चने वने, वो लोग क्या करते थे, चने उबाल लिए, ऐसे ही पका लिए, ऐसे ही खा लिए। अब उसने देखा घर में चने भी रखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी, सब कुछ रखा था। तो उसने क्या किया, चने को पिसवाया, चने को पिसवा करके कुएं से पानी भरा, शुद्ध भोजन बनाया, और शुद्ध भोजन बना करके और सुंदर सुंदर, पता है चने से भी कितने सारे आइटम बन सकते हैं। उसने मिठाइयाँ, मिष्ठान और अनेक प्रकार के बहुत सारे व्यंजन बना लिए, सुंदर सुंदर चने पीस करके। तो बना करके उसने सुंदर रसोई तैयार कर ली। रसोई तैयार हो गई तो उसने विचार किया कि आज मैंने शुद्ध भोजन बनाया है, पूरा मसाला, उनका सारा सामान हटा दिया, जो गंदा वंदा सब पड़ा था सब साफ कर दिया उसने। और जो चने भी आटा भी रखा था वो भी हटा दिया, सब हटा दिया उसने खड़े अनाज को पिसवाया, व्यवस्थित किया, मसाले नए तैयार किए, कुएं से पानी लेकर के आई, पूरा शुद्ध भोजन तैयार किया उसने। शुद्ध भोजन बनाने के बाद उसने सबको बुलाया कि सभी लोग आ जाओ। सभी लोग आ गए, है ना। सभी लोग आने के बाद उनसे कहा तुम लोग सभी लोग, उसने 16 सबका डाल दिया था पहनने के लिए, पुरुष वर्ग के लिए भी और बहुओं के लिए, सबका 16 डाल दिया था। अब सबसे कहा कि आप नहा करके स्नान करके सभी लोग शुद्ध 16 सब वस्त्र पहनो, वस्त्र पहना दिए। अब उसके भाव थे कि मुनिराज का पड़गान करना है इस घर में, सबसे पहले आज सफाई करके पूरा मुनिराज का पड़गान करना है। तो क्या हुआ, उसने क्या, उस नगर में देखो अक्षीण रिद्धिधारी के मुनिराज का आगमन हो गया। और उस समय उन्होंने सभी ने मिलकर, अब जानते तो कुछ थे नहीं, उसने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा सबने मान लिया है। तो सबको ऐसा लग रहा था पता नहीं ये क्या करने वाली है, क्यों ये वस्त्र पहना रही है, क्यों ये सबको खड़ा कर, सबको खड़ा किया उसने पूरी 7 बहुओं को पहनाया, स्वयं ने 16 पहना, पुत्रों को पहनाया, सासुर को पहना, सबको 16 पहनाया। अब मुनिराज का पड़गान के लिए खड़े हो गए। अब उन मुनिराज का भी नियम था कि 8 जोड़े मिलकर के मुझे पड़गान करेंगे तभी उसी घर में मेरा आहार होगा, नहीं तो आहार नहीं। तो सभी पड़गान के लिए पड़गान हो गया मुनिराज का, और पड़गान करके सभी लोग उनको अंदर ले गए, नवदा भक्ति की, पाद प्रक्षालन किया, पाद पूजा की और सुंदर आहार की थाली दिखाई और सभी ने आहार करवाया। आहार होने के बाद पंचाश्चर्य हो गए उस घर में, क्योंकि अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज थे
और मुनिराज के आहार करने के बाद सभी ने उनको छोड़ने के लिए गए। उसके बाद घर में देखा पूरे गांव के लोगों ने भोजन कर लिया, लेकिन भोजन जैसा का तैसा ही रखा रहा, भोजन में कहीं कोई कमी नहीं आई। और फिर सबको भोजन करा करके पूरे इकट्ठे सब पूरे परिवार ने बैठ करके वहाँ भोजन किया। और ससुर की आंखों में खुशी के अश्रुधारा बहने लगी। आज मैं धन्य हो गया, मेरे घर में देवी आ गई, महासती आ गई कोई, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और इस घर में और सभी ने मिल करके, सभी बहुओं ने मिल करके, सासू माँ ने, ससुर ने, सब ने थाली लगा करके भोजन किया। फिर भी वो भोजन समाप्त नहीं हुआ, बढ़ता ही जा रहा था वो भोजन। वो मुनिराज अक्षय रिद्धिधारी मुनिराज थे, उनके प्रभाव से, उनके धर्म के प्रभाव से, रिद्धि के प्रभाव से वह भोजन कम नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे उस घर में धर्म के संस्कार प्रारंभ हुए। सभी लोग, क्योंकि इतना सारा आश्चर्य, इतना सारा चमत्कार देख करके सबको धर्म के प्रति श्रद्धा हो गया और गुरुओं के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति जागृत हो गई। और सभी लोग प्रतिदिन सुबह उठ करके अभिषेक पूजन और पूजन करने लगे। सभी बहुएं पूजन करने जाती थी, सब मिल करके एक साथ खुशी से मिल करके हंसते बोलते हुए का सारा कार्य होने लगा। अब सोचो, छोटी बहू के बचपन के संस्कार ने उस नरक जैसे घर को स्वर्ग बना दिया। ये है प्रभाव संस्कारों का। ऐसे ही आप पुत्रों को भी संस्कार ऐसे देंगे ना, तो पुत्र भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। क्योंकि पुत्र छोटा पुत्र है, छोटा है अभी, आप उसको कैसे समझा देते, अरे छोटा तो है, अभी से क्या करना उसको, अभी से कोई त्याग नहीं करवाना। अगर मुनिराज कोई त्याग करने के लिए कहते हैं तो कहते हैं भी वो छोटा है महाराज जी, वो नहीं कर पाएगा। ये नहीं कहते कि आप दे दो, मैं इसका पालन करवाऊंगा। अरे सीता जी ने तो जटायु के पक्षी था वो, उसके व्रतों का पालन करवा दिया, आप अपने बेटे का पालन नहीं करवा पाओगे। आप उल्टा बोल देते हो कि नहीं वो नहीं कर पाएगा त्याग, इसलिए आप नियम नहीं लो। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे के भाव हो रहे हैं तो उसको और दिलाना चाहिए कि बेटा नियम का पालन करो। ध्यान रखना, 8 वर्ष के पहले का बालक है, उसको ना पूजन का अधिकार है, जो ना अभिषेक करने का अधिकार है, ना पूजन का, और ना पात्र दान, आहार दान देने का अधिकार है। 8 वर्ष के बाद ही बालक इस योग्य होता है कि उसे आहार दान, अभिषेक